अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक लेके आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमने जितने रोज़े रखे उसे कबूल फ़रमाए, आइंदा पाबंदी से रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पूरा महीना नेकी कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दूसरे दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें। शेयर करते रहें ताकि नेकी में आपका भी हिस्सा बराबर का चलता रहे। कल एक बहुत अहम सबक के साथ हम लोग थे, आज फिर मैं एक बहुत अहम ही मजमून लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हम सायों से हुस्न सलूक। अबू हमज़ा सुकरी रहमतुल्लाहि अलैह हदीस के एक रावी गुजरे हैं। सुक्कर अरबी ज़ुबान में शक्कर को यानी चीनी को कहते हैं और उनका तज़किरा निगारों ने लिखा है कि उन्हें सुक्करी इसलिए कहा जाता था कि उनकी बातें, उनका लहजा और उनका अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा दिलकश और निराला और शीरीन होता था। जब वो बात करते थे तो सुनने वाला उनकी बातों में महव हो जाता था। बगदाद शहर के एक मोहल्ले में रहते थे। कुछ अरसे के बाद उन्होंने अपना मकान बेचकर किसी दूसरे मोहल्ले में मुंतकिल होने का इरादा किया। खरीदार से मामला भी तकरीबन तय हुआ। इतने में उनके पड़ोसियों और मोहल्लादारों को पता चला कि वो इस मोहल्ले से मुंतकिल होकर कहीं और बसने का इरादा कर रहे हैं। चुनाचे मोहल्ला वालों का एक वफ्द उनके पास आया और उनकी मन्नत समाजत की कि वो ये मोहल्ला न छोड़ें। जब अबू हमज़ा सुकरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपना उज़्र बयान किया तो तमाम मोहल्ला वालों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उन्हें ये पेशकश की कि आपके मकान की जो कीमत है, हम आपकी खिदमत में वो कीमत बतौर हदिया पेश करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें अपने पड़ोसी से और अपने पड़ोस से महरूम न कीजिए। जब उन्होंने मोहल्ला वालों का ये खुलूस देखा तो मुंतकिल होने का इरादा मुलतवी कर दिया। अबू हमज़ा सुकरी रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत की एक वजह उनके सहर अंगेज़ शख्सियत भी होगी, लेकिन बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने पड़ोसी के हुकूक के बारे में इस्लामी तालीमात पर अमल करके एक मिसाल कायम की थी। कुरान करीम ने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक के बार बार ताकीद फरमाई है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से इरशादात में पड़ोसी के हुकूक की तफसीलात बयान फरमाई। यहाँ तक कि एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम आए और मुझे पड़ोसी के हुकूक की इतनी ताकीद करते रहे कि मुझे गुमान होने लगा कि शायद पड़ोसी को तरके में वारिस भी करार दे देंगे। कुरान सुन्नत की इन तालीमात के साये में जो मुआशरा परवान चढ़ता है, उसमें पड़ोसी की हैसियत एक करीबी रिश्तेदार से कम न थी। एक साथ रहने वाले न सिर्फ एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक थे, बल्कि एक दूसरे के लिए इशार व कुर्बानी करके खुशी महसूस करते थे। जब कुरान व हदीस और इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे थे और पड़ोसियों का हमने ख्याल किया, तो पड़ोस के लोग चाहे वो किसी भी धर्म और मज़हब के मानने वाले हो, हमारा इतना एहतराम किया कि अपने मोहल्ले से हमें जाने नहीं दिया। और आज हम असफल साफिलीन अपने घटिया आदतों की वजह से, घटिया अखलाक की वजह से, बुरा बर्ताव की वजह से हम इतने गिर चुके हैं कि आज मोहल्ले में तो दूर की बात है, लोग इलाके में घुसने नहीं देना चाहता और बाज़ मोहल्ले में तो बाकायदा बोर्ड लगा दिया जाता है
कि मुसलमानों का इस मोहल्ले में दाखिला होना मना है। क्यों? एक ज़माना था कि हमारे लिए इलाके की कीमतें बढ़ जाया करती थी। आज हमारा इम्तियाज़, हमारी निशानी ये हो गई है कि जिस गली में बच्चों को आवारा कुत्तों की तरह घूमते हुए देखो, समझ जाओ कि ये मुसलमान का मोहल्ला है। जिस गली में गंदगी जा बजा पड़ी हुई देखो तो समझ जाओ कि मुसलमान का मोहल्ला है। जिस गली में ऐसे वैसे उल्टे सीधे चीजें नजर आए तो समझ जाओ कि मुसलमान का मोहल्ला है। हमारे पड़ोस में बिरादरान वतन रहते हैं, अपने मोहल्लों का, अपने गलियों का, अपने गलियारों का ऐसा मेंटेनेंस करते हैं कि सुबह उठ करके वो पानी से धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और हमारा हाल यह है कि अल्लाह ने अगर हमें तौफीक दी, अगर हमारी बिल्डिंग ऊंची बन गई तो कचरा फेंकने के लिए हम नीचे नहीं आते, बल्कि ऊपर वाले बालाई मंजिल से एक कवर में, पॉलीथीन में या प्लास्टिक के बैग में कचरा भर करके वहीं से फेंकते हैं। चाहे वो किसी इंसान के ऊपर गिरे या रोड को गंदा करे या माहौल को गंदा करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा अफसोस होता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं। अभी रमजानुल मुबारक के सहरी और इफ्तारी का मामला चल रहा है। आप देखेंगे कि जा बजा आपको पपई के छिलके, तरबूज के छिलके और ऐसी वैसी चीज़ें आपको गली कोचों में नज़र आएगी। हमारी शान ये थी कि अगर हम पहले आम खाते थे और मोहल्ले वाले नहीं खाते थे तो हम उन छिलकों को ले जा करके या तो दूर में फेंकते थे या फिर हम कहीं ज़मीन के नीचे दबा देते थे, ताकि हमारे पड़ोस के लोगों को अगर आम खरीदने की ताकत ना हो तो उनके दिल में कहीं चोट ना लग जाए कि हम आम खरीद नहीं सके और ये बंदा आम खा रहा है। मेरे अजीज़ों, इसलिए इस्लामी तालीमात को अपनाइए, अपने माहौल को सुधारिए, अपने करीबी पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का मामला कीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का मानने वाला हो। आपका पड़ोसी है तो समझो कि एक हिसाब से वो आपका रिश्तेदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के बेशुमार हुकूक बयान फरमाए। यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने पड़ोसी का इतना हक बयान किया, इतना हक बयान किया कि मुझे डर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी को मीरास में, यानी तरके में, यानी मरने के बाद जो जायदाद का बंटवारा होता है, उन बंटवारों में भी पड़ोसी का हक ना आ जाए। तो जिस मजहब का इतना खूबसूरत गुलदस्ता हो, इतना खूबसूरत गुलदान हो कि हर, यहाँ तक कि जानवरों के हुकूक मेरे आका ने बताए, तो पड़ोसी का तो हक बजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने माहौल और मुआशरे को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह कल एक बहुत ही अहम मौजू के साथ फिर आपके रूबरू हाजिर होने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी तो ज़रूर मुलाकात होगी, और अगर अल्लाह ने हयात नहीं रखी है तो हमारे लिए भी दुआ फरमाए, हम आपके लिए दुआ फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके जुमला मसाइल को हल फरमाए, दुनिया और आखिरत दोनों जगह की भरपूर कामयाबी अता फरमाए। आप जो है इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें, इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इतना वजनी है कि सातों ज़मीन व आसमान अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में रख जाए तो ये पलड़ा झुक जाएगा, और इसकी कीमत जब हमारी ये ज़ाहिरी आंखें बंद होगी तब पता चलेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, जन्नत में जाने वाला बनाए, जहन्नम से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।